सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दूसरी सीनियर नेशनल हैमर बॉल चैंपियनशिप में। सर, आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आए, पहले इससे शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अर्जुन खजूरिया है। मूलतः मैं उधमपुर जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। जी सर, आप जम्मू कश्मीर से यहाँ हिमाचल प्रदेश के ऊना में आए हैं हैमर बॉल देखने, तो ये ओवरऑल गेम कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं कवरेज के लिए आया था चूँकि शुरू से ही खेलों में जो है वो इंटरेस्ट रहा है और अब इसी लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, साथ में स्पोर्ट्स को कवर करता हूँ, तो वही कवरेज के लिए मैं आया था। पहली बार जब नाम सुना था कि हैमर बॉल करके कुछ आया तो दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आने लगे कि आखिरकार ये हैमर बॉल होगा क्या, क्या कोई हथौड़ा है, कहाँ पर खेला जाता है, हथौड़े से आप कहाँ खेलें। फिर बाद में देखा है तो आउटडोर गेम है, क्या बाहर मैदान में खेला जाता है। तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि ये आखिरकार हैमर बॉल क्या है। फिर धीरे धीरे पता लगा कि गेम डेवलप हो रहा है। फर्स्ट इसका चैंपियनशिप हुआ, लेकिन तब इलेक्शन की वजह से मैं नहीं आ पाया, और अब एक साल के बाद जब दूसरा नेशनल है फिर से बुलाया गया मैं यहाँ पर आकर के। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी केवल 3 मुकाबले मैंने देखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अभी आधे से ज़्यादा रूल मैं समझ चुका हूँ, 60-70% रूल मैं समझ चुका हूँ। देख देख के गेम की क्या रूल्स हैं, कैसे गेम खेला जा रहा है, 15 खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, इसमें अनरीचेबल क्या है, उसके अलावा हिटर क्या है, थ्रोअर क्या है, सब जो नई टर्म्स यहाँ पर जो कॉइन की गई हैं, वो मतलब आप भी अगर आएंगे 2 मैच देखेंगे, केवल 2 मैच, तो आप 2 मैच में समझ जाएंगे कि आखिरकार ये गेम है क्या। और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। जब आप इसको खेलेंगे तो कभी गेम आपको पता लग रहा है कि अभी रोलर कोस्टर की तरह एक तरफ चल रहा है, पता लगा दूसरे ओवर में रोलर कोस्टर की तरह गेम बदल गया पूरा। तो इतना इंटरेस्टिंग गेम है ये, ऐसा कुछ नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता कि ये टीम जीत जाएगी या फिर दूसरी टीम ने ज़्यादा रन बना दिए हैं तो अब जो है फर्स्ट जिसने पहले थ्रो किया वो टीम नहीं मार पाएगी। बहुत अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है। कभी 211 जो इसमें पॉइंट्स बन जा रहे हैं वो 4 यूनिट में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम जो है वो देखने को मिल रहा है। जी सर, तो यहाँ पे इस खेल को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है यूथ के बीच में, गेम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके मामले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन का गेम इसलिए देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं आज के मॉडर्न युग में, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के साथ हमें अपना कल्चर क्या है, हमें अपनी संस्कृति क्या है, उसको साथ में लेके चलना पड़ता है। और ये जो खेल है पूरा का पूरा ट्रेडिशनल गेम है, इसको मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे पुरानी चीज़ों को संजो करके हमें साथ में रखना है, उस डेवलपमेंट के साथ ये गेम आगे बढ़ रहा है। एक प्लेटफॉर्म भी, एक प्रॉपर ग्राउंड है, एक प्रॉपर रूल बुक बना है, एक प्रॉपर रूल्स के साथ खेला जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा बेहतर एक सुविधा जो है वो खिलाड़ियों को यहाँ पर मिल रही है। और जैसा आप देखें रिकॉग्निशन यहाँ पर मिला नीति आयोग का, फिट इंडिया का, तमाम संस्थाओं का, क्योंकि सबको दिख रहा है कि एक वो पुराना हमारा ट्रेडिशनल गेम जो कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से खेला जाता है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि आप जाएंगे तो हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन वेश सबका एक है। तो वही चीज़ अलग अलग यहाँ पर अलग अलग नाम से खेला जाता था, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, उसको एक नाम दिया गया हैमर बॉल। और अब वो हैमर बॉल के नाम से जो है सभी खिलाड़ी जो है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर आकर के खेल रहे हैं। जी सर, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे भारत में विविधता की, एकता की बात है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कि इंडिजियस स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो हमारा ये खेल भी इंडिजियस स्पोर्ट है, तो इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने बात की, सबसे अहम बात यह है कि वो रिजल्ट्स पर नहीं जाते हैं, वो खिलाड़ी को जो है खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो जब टूर जा रहा होता है बाहर तब भी खिलाड़ियों से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, और जब आता है तब भी सभी से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विजेताओं से मिलेंगे, सभी से मिलते हैं, सभी का मॉरल जो है वो बूस्ट करते हैं कि देखिए गेम है, गेम हमें बहुत कुछ चीजें सिखाता है, ये हमारी लाइफ कैसे जीनी है वो हमें सिखाता है, हार करके कैसे वापस उठना है, कैसे वापस जीतना है। तो ये लाइफ का सबसे बड़ा अगर कहीं प्रैक्टिकल है तो वो खेल का मैदान है। तो अभी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखो जैसे खेलो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे खिलाड़ी निकल करके बाहर आ रहे हैं जो खेलो इंडिया से प्लेटफॉर्म मिला और उसके बाद जाकर के कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स में मेडल प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी नाते जितने भी अभी जैसे हमने देखा योगा को प्रमोट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है, वैसे उम्मीद की जा रही है कि हैमर बॉल जो है ये भी आने वाले समय में धीरे धीरे ज़रूर इस पर निगाहें सबकी जा ही रही हैं, आने वाले समय में और जो है यहाँ पर सहायता भी मिल सकती है। एक सेकंड से। जी सर, तो आपने बिल्कुल कहा। तो जैसा कि आपने ये भी बताया कि ये खेल हमारे इंडिजियस स्पोर्ट है, तो इंडिजियस स्पोर्ट जो कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से खेला जाता था, और इसको एक नया गेम बनाया गया हमारे फाउंडर जो इस खेल के मनीष श्रीवास्तव सर के द्वारा।
तो पूरे एसोसिएशन और इसके जितने ऑफिसर्स हैं, प्लेयर्स हैं, इनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, अगर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं कहीं ना कहीं खेल से जुड़े हुए हैं, अगर आपको एक प्रैक्टिस मैच अगर आपको खेलना हो किसी भी स्पोर्ट्स का, आइदर इट इज बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, किसी भी खेल का, आपको एक प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए पता है कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, खिलाड़ी इकट्ठे करने पड़ते हैं, एम्पायर रेफरी बुलाना पड़ता है, इक्विपमेंट्स जो है वो उसका यहाँ पर बंदोबस्त करना पड़ता है, आपको मैदान बुक करना पड़ता है केवल एक प्रैक्टिस गेम के लिए। तो आप यहाँ पर सोचिए, इतना बड़ा नेशनल को ऑर्गेनाइज करवाना, इतने प्रदेशों से टीमों को लाना, एक पूरी टीम बनाना, एक टेक्निकल पार्ट देखना, एम्पायर्स, ऑफिशियल्स, रेफरी, उसके अलावा यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, तो ये इतना आसान नहीं है, पूरा टीम वर्क है। वो कहा जाता है ना कि मैं अगर इससे जो है अगर कोई नोटबुक पढ़ी है या फिर कोई सॉलिड चीज पढ़ी है, अगर मैं इससे बढ़ाना चाहूंगा शायद नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं इससे बढ़ाना चाहूंगा तो बहुत आगे जाएगी। तो वही है, पूरा टीम यूनिटी है, टीम मिलकर के काम कर रही है, इसलिए स्पोर्ट जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी सर, अब अंत में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है जी। कि हमारे यूथ को और प्लेयर्स को इस खेल को खेलने के लिए कैसे आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, डोंट गो फॉर रिजल्ट्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, रिजल्ट्स मैटर नहीं करेंगे। आप खेल के मैदान में आइए, खेलिए, क्योंकि खेलने से जो है बहुत सारी चीजें हमें लाइफ में प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलती है, जो हमें चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं सीखने को मिलेंगी, वो चीजें हमें इस खेल के मैदान में खेलने को देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइए खेलिए, जी जान से खेलिए, हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को फॉलो कीजिए। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।